इस समय मैं किशन चौधरी जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, आज उन्होंने एक प्रेस वार्ता रखी है। आपको न्यूज़ 4 लाइव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे सिर्फ मेरे छोटे से 3-4 प्रश्न हैं। आपका जो प्रारंभिक जीवन काल रहा वो कैसा रहा? मेरा प्रारंभिक जीवन काल बहुत ही अच्छा रहा। मैं ब्रज में पैदा हुआ, सबसे पहले तो गौरव की बात यह है, और ऐसी जगह पैदा हुआ जहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि चाहते हैं कि अंत समय जब हमारा हो, जब हम शरीर छोड़ें तो ब्रज में छोड़ें। और मैंने जीवन से ही संघर्ष किया है। मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ, गरीब परिवार में पैदा हुआ, और पैदा होने के बाद 10वीं क्लास से मैंने संघर्ष जारी कर दिया और संघर्ष जारी रहा। और आज मेरे आराध्य प्रभु के कृपा से ऐसा हो गया कि मैं ब्रज में पैदा होने के बाद ब्रजवासियों की सेवा निरंतर कर रहा हूँ, चाहे चिकित्सा हो चाहे शिक्षा हो। इसलिए मैं ब्रजवासियों की सेवा कर रहा हूँ तो और डबल भाग्यशाली हो गया। मैं इसलिए अपने आराध्य का बड़ा एहसानमंद हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये है कि जिला पंचायत अध्यक्ष बने, उसमें आपने किस तरीके से क्या क्या कार्य और क्या आपका रहा सफ़र? जिला पंचायत का सफ़र बहुत ही सराहनीय रहा। जिन गाँवों में मैं जब वोट मांगने गया, मैं जीवन में पहली बार चुनाव लड़ा, और मैं चुनाव भी जहाँ मेरा एरिया था उससे नौकरी वो ऐसी बार था, दूसरे बार से जाके लड़ा। मुझे बड़ा प्यार मिला, और प्यार मिलने के बाद में मैं फिर पूरे ज़िले में घूमा, और ज़िले में घूमने के बाद में मुझे पता लगा कि यहाँ नाली बननी है, क्या यहाँ रिटर्निंग वाल बननी है, क्या यहाँ रास्ता बनना है। जो मेरे समझ में आई बात, जिन गाँव में जो शिकायतें की गई वो मैंने सभी दूर करी, और बहुत ढंग से क्वालिटी का मैंने विकास कराया। और उसका इतना प्रेम मुझे मिलता है कि ब्रजवासी मुझे हाथों हाथों में ले डोलते हैं। जिस गांव में घुस जाता हूं तो वहां से निकलने का नाम नहीं लेने देते मुझे। मैं बहुत बहुत आभारी हूं अपने ब्रजवासियों का। मैं अपने जीवन को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं। यूँ तो एक कहावत कहा जाती है कि दीपक को रोशनी दिखाने के बराबर होती है। आपने बहुत सारे समाज के लिए कार्य भी किए हैं, लेकिन जो विकास कार्य किया है अब तक, क्योंकि मैंने अनेक जगहों पे पढ़ा भी है, लोगों से सुना भी है, क्योंकि मैं ब्रजवासी होने के नाते, तो आपने बहुत सारी लड़कियों को शिक्षा के लिए भी, और मेरे को ये भी पता लगा है कि जैसे आपने जो स्कूल खोले हैं उनमें जो गरीब बच्चियां हैं पढ़ती हैं, उनके साथ साथ आप जिला पंचायत की जितने भी जो एरिया आ रहा है वहाँ से भी मेधावी बच्चियों के लिए आप प्रयास कर रहे हैं? नहीं, मैं जितनी भी बच्चियाँ हैं, चाहे वो पैसे वाली हों चाहे वो गरीब घर में पैदा हों, जितनी मेरी ब्रज की बेटियां हैं, सारी बेटियां फ्री पढ़ती हैं, विश्वविद्यालय में भी कॉलेजों में भी। और ब्रज में का मतलब केवल ये नहीं है कि मथुरा जिले से मतलब है, हमारा भरतपुर जिला भी लगा हुआ है जो ब्रज में आता है, हमारा होटल भी लगा हुआ है हरियाणा का, वो भी ब्रज में आता है। तो मेरे ब्रज की जितनी बेटियाँ हैं, और बल्कि कोई भी बेटी आती है तो किसी भी कोर्स में किसी भी बेटी से कोई पैसा नहीं लिया जाता, जो यूनिवर्सिटी के माध्यम से एडमिशन होता है। तो मैं, और ऐसे ही चिकित्सा के लिए कोई भी बीमारी, कैसी भी बीमारी होती है जिस पे कोई जांच के लिए पैसा नहीं, कोई दवाई के लिए पैसा नहीं, कोई इलाज के लिए पैसा नहीं, ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं, मैं जो भी यहाँ पेशेंट, मेरी बसें भी चल रही हैं पूरे ब्रज में, 25-30 बसें चल रही हैं, पेशेंट लेके आती हैं, छोड़ के आती हैं। भगवान न करे कोई बीमार हो, लेकिन यदि कोई बीमार होता है, बुढ़ापे में तो बीमारियाँ आती ही हैं, तो मैं और मेरी पूरी टीम, 400-500 डॉक्टर्सों की टीम है, हम बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमें ब्रजवासियों की सेवा करने का मौका किसी न किसी माध्यम से प्रभु हमें दे रहे हैं। अच्छा, ये मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे कि आप ब्रज के हैं और इस समय जो वृंदावन में कॉरिडोर बनने जा रहा है, आप जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, उसमें आपका किस तरीके से? मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ अपने गोसाई भाइयों से कि पहली बात तो मैं वो कॉरिडोर के लिए 50 लाख 1 करोड़ जो चाहिए मैं दे तैयार हूँ, सरकार के लिए भी। और इतना अच्छा ये काम होने जा रहा है, मेरे गोसाई भाई इनको बनने दें, और ये निश्चित है कि उनकी दुकानें टूटेंगी तो वही दुकानें उनकी बनाई जाएंगी, उनके लिए दुकानों की व्यवस्था बनाई जाएगी कॉरिडोर में, और जहाँ से वो अपनी अपनी दुकान चला पाएंगे। और यदि जितना अच्छा कॉरिडोर बन जाएगा, जितने ज़्यादा कॉरिडोर बन जाएगा, ज़्यादा श्रद्धालु आएंगे, दुकानें ज़्यादा सामान बिकेगा उनका, और ब्रज को उनको गौरव होना चाहिए, और दुनिया से दर्शन करने आएगी, इस बात में उनको गर्व होना चाहिए कि हमारे ब्रज में दर्शन करने आ रहे हैं, हमारे कन्हैया के आराध्य के दर्शन करने आ रहे हैं। कन्हैया सबका कल्याण करे, सबको यशस्वी बनाए, सबको निरोगी बनाए, सबको शक्ति दे। इसलिए मैं अपने गोसाई भाइयों से कहा भी और कह भी रहा हूँ और आगे भी कहूँगा कि बढ़िया सा हमारा कॉरिडोर बने, और इसमें हम सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आप अपना योगदान देंगे उसमें? निश्चित दूंगा। क्या आपने अभी दोबारा से उस मैं ये कह रहा हूँ 50 लाख 1 करोड़ जो सरकार की वो देवे तैयार हूँ मैं,
और मैं चाहता हूँ कि बढ़िया आलीशान कॉरिडोर बनना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक हिंदू हमारा दर्शन करने आए, सनातन धर्मी हमारा दर्शन करने आए, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे। जैसे अयोध्या में बनना है, जैसे काशी में कॉरिडोर बन गया है, वैसे उससे बल्कि उत्तम बनना चाहिए, क्योंकि दुनिया के लेटेस्ट भगवान है ये लाला है। इस समय ना मथुरा का जो मंदिर है, जो कि मस्जिद में तब्दील किया गया, उस पर अतिक्रमण हुआ है, जहाँ लड्डू गोपाल के लिए बातचीत होती है। अभी हमारे माननीय मोदी जी, योगी जी भी आए, वो गुप्त रूप में उस बात को कह गए। उसमें आपका क्या रोल रहेगा, किस तरीके से? निश्चित है, हमारे दोनों शीर्ष नेता आए हैं और वो उनकी देख गए हैं। निश्चित ब्रजवासियों को एक सौगात मिलेगी, भरोसा नहीं है, दृढ़ विश्वास है कि निश्चित ही सनातन धर्मियों के लिए, अपने हिंदू भाइयों के लिए ये अच्छी एक व्यवस्था होने जा रही है, जिसमें कि आराम से 1 लाख हिंदूवादी हमारे भाई बहन एक साथ दर्शन कर पाए। नहीं, जैसे अगर हाई कोर्ट का अगर आदेश आता तो उसमें आपकी पहल क्या होगी? हाई कोर्ट का आदेश आता है तो सबसे पहले जन्मभूमि वाली बात कर रहे हो? जी हाँ, जन्मभूमि की बात मैं कर रहा हूँ। हाई कोर्ट का आदेश आएगा, हमारे पक्ष में आएगा, हम सबसे पहले मंदिर बनवाएंगे। आप बनवाएंगे? जिला पंचायत से क्या अनुदान रहेगा उसमें? नहीं, जिला पंचायत अनुदान नहीं रहेगा, लेकिन व्यक्तिगत मेरा अनुदान रहेगा। क्या अनुदान देंगे आप? 1 करोड़ रुपए दूंगा। आप घोषणा कर रहे हैं? 1 करोड़ रुपए पहले देने को तैयार हूँ, आज देने को तैयार हूँ। आज देने को तैयार है। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न सिर्फ मेरा आपसे, आगामी लोकसभा के चुनाव के लिए क्या रणनीति है? नहीं, मैं लोकसभा के चुनाव की लाइन में नहीं हूँ। मैं क्यों, वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हूँ। ये तो हमारे संगठन का डिसीजन होता है, और संगठन जिसको आदेशित करता है कि तुमको चुनाव लड़ना है। हम एक संगठन के कार्यकर्ता हैं, एक ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसको माँ मानते हैं, और माँ का जो आदेश होता है वो बच्चे को करना ही होता है। इसलिए हमारी माँ का, हमारे संगठन का, हमारे ऊपर वाले लोगों का जो आदेश होगा, जिसके लिए होगा, वो उसको अच्छा से पालन करेगा, और हम सभी लोग साथ देंगे। चलिए, फिर मिलूंगी किसी इसी तरीके के राजनेता के साथ, फिर दोबारा मिलते हैं। ऋचा शर्मा, न्यूज़ 4 लाइव से, नमस्कार।